स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारे साथ डॉक्टर संचिता सिंह मैडम हैं, जो सिविल हॉस्पिटल में ईएनटी विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक हैं, और आज हम इनसे जानेंगे टिनाइटिस के बारे में, जो कि आप उसको आम भाषा में कह सकते हैं कि कानों में घंटी की आवाज या कुछ सुनाई देना। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में, और हम ये जानना चाहेंगे कि ये टिनाइटिस क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। बात करें अगर टिनाइटिस की, तो टिनाइटिस सबसे पहले तो समझना ज़रूरी है कि टिनाइटिस एक बीमारी नहीं, वो एक बीमारी का लक्षण है जी। और वो बीमारी एक सिंपल कान की मैल से लेकर के हार्ट की बीमारी तक का एक बहुत लंबा चौड़ा स्पेक्ट्रम है, जिसमें कई किस्म की चीज़ें आती हैं जिनकी वजह से टिनाइटिस हो सकता है हमें। तो इसको समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है पहले कि टिनाइटिस के दो प्रकार होते हैं। अगर हम आपको बता दें तो एक अंग्रेजी में उसका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टिनाइटिस की तरह से इनको डिफरेंशिएट किया गया है। सब्जेक्टिव टिनाइटिस वो होता है जो कि मरीज को खुद महसूस होता है केवल कि उसके कान में कुछ फुसफुसाहट, बुनबुनाहट, ऐसी कोई आवाज आ रही है। परंतु जो ऑब्जेक्टिव टिनाइटिस होता है वो कुछ एक ऐसी बीमारियों के कारण होता है जो बगल में बैठने वाले इंसान को या फिर सामने जब आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो तो वो आवाज उस बगल में बैठे वाले व्यक्ति को भी समझ में आती है कि हाँ, ऐसी कोई आवाज हो रही है। तो इसलिए पहले तो हमें ये बाइफरकेट करना पड़ेगा कि वो सब्जेक्टिव टिनाइटिस से सफर कर रहा है कि ऑब्जेक्टिव टिनाइटिस से सफर कर रहा है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि वाइड स्पेक्ट्रम है और ये अलग अलग रोगों का लक्षण होता है, कोई ये रोग नहीं है, तो ये लक्षण है। तो डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। एक तो ये हमें पहले जानना पड़ेगा कि ये टिनाइटिस सिर्फ कान से संबंधित ही बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल कान में समस्या होगी तभी हमें टिनाइटिस आएगा। ये कई और बीमारियां भी हैं जिनसे संबंधित होने पे टिनाइटिस हो सकता है, जैसे कि एनीमिया जिसे हम कहते हैं, खून की कमी होना, ऐसे केसेस में भी टिनाइटिस मिला है। हार्ट के मरीजों में भी टिनाइटिस मिलता है, ब्लड प्रेशर के मरीजों में टिनाइटिस मिलता है, थायराइड की बीमारियों की वजह से टिनाइटिस होता है। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि जब भी आपको ऑलरेडी कोई परेशानी है हार्ट से संबंधित, थायराइड से संबंधित, या फिर कभी आपके सर में चोट लगी हो, उससे संबंधित कोई दिक्कत हुई हो, और या फिर अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, अगर आपका खान पान ठीक नहीं है, तो विटामिन B12 की कमी से भी टिनाइटिस होता है। तो ऐसे मरीजों को अगर कान में कोई भी समस्या महसूस होती है तो उन्हें जो अपनी नॉर्मल ट्रीटमेंट वो करा रहे हैं, थायराइड, रक्तचाप, इनसे रिलेटेड, उसके अलावा एक बार ईएनटी स्पेशलिस्ट को भी तो पहले दिखाना तो वो चाहिए। ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, और वो अगर समझेगा तो वो दूसरे स्पेशलिटी की तरफ भेज सकता है। कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप थायराइड का ट्रीटमेंट ले रहे हैं इसी दौरान, और थायराइड और हार्ट का ट्रीटमेंट तो लंबा चलता है, कहीं बीच में आपको कभी लगने लगा कि कान में कुछ दिक्कत लग रही है, सुनने में समस्या आ रही है, या फिर ये सनसनाहट की आवाज आ रही है, तो इसको इग्नोर ना करें। उस समस्या को लेकर के अपने जो नॉर्मल डॉक्टर है उनसे डिस्कस करिए, वो खुद ही आपको एक ईएनटी स्पेशलिस्ट को रेफर करेंगे। और खान पान की समस्या जो रहती है उसमें तो आपको प्रॉपर डाइट का ध्यान देना जरूरी रहेगा। डॉक्टर साहब, मान लीजिए कि ये कान की ही समस्या है, जी, तो कौन सा अंग इसमें प्रभावित होता है? इसमें अंग स्पेसिफिकली नहीं इन्वॉल्व है। मैंने जैसा कि शुरू में मेंशन किया कि ये कान में सिंपल मैल होने के अलावा कान के सिंपल इन्फेक्शन की वजह से भी टिनाइटिस हो सकता है, कान की नसों की कमजोरी की वजह से भी टिनाइटिस हो सकता है। कई बार जिन लोगों को सुनने की समस्या होती है, सुनने की समस्या के साथ टिनाइटिस कई बार कॉम्प्लीमेंट्री आ जाता है। अच्छा। जो लोग कम सुनते हैं उनको लॉन्ग टर्म में नर्व को डैमेज होते होते उनकी सनसनाहट वाली समस्या भी ऐड ऑन हो जाती है। साथ ही एक चीज ऐड करना चाहूंगी मैं इसमें आशीष जी, ये जो आजकल हेडफोन्स और ईयरफोन्स का इस्तेमाल कम उम्र के बच्चे कर रहे हैं, कांस्टेंट इसके यूज की वजह से टिनाइटिस की समस्या आजकल बहुत छोटे उम्र के बच्चों में मिलने लगी है। हमने यंगेस्ट पेशेंट 14 साल के बच्चे को देखा है जिसको सनसनाहट हो रही है कान में, आके वो कंप्लेन करता है हमें, क्योंकि आजकल ये ऑनलाइन क्लासेस, इनकी वजह से बच्चे मजबूर भी है, कुछ तो आदत भी पड़ गई है, कुछ मजबूरी भी है। तो डॉक्टर साहब, क्या इसमें घंटी की आवाज सुनाई देती है, कुछ और आवाज? ये टिनाइटिस से एक टर्म दे दिया गया है। ये आवाज सनसनाहट जैसी हो सकती है, कुछ भुनभुनाने जैसी आवाज आ सकती है, लगातार एक सीटी जैसे बजने, जैसे कुकर की सीटी बजती है वैसे। कई बार लगता है कान एकदम सुन पड़ गया है, तो वो भी टिनाइटिस में कुछ सुनाई। कई बार ये कुछ एक बड़े छोटे से स्पैन के लिए सुनना भी बंद हो जाता है, एक सीटी जैसी आती है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है सारा वातावरण। ये सब टिनाइटिस के ही एक प्रारूप है जिसको हम टिनाइटिस के टर्म। डॉक्टर साहब, इसको कैसे आप डायग्नोस करते हैं कि श्योर हो जाए कि ये समस्या है? जी बिल्कुल। इसको डायग्नोस करना और इसको ट्रीट करना दोनों ही बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि पहली चीज जैसे मैंने बताया, ये ज्यादातर सब्जेक्टिव होता है, मतलब ये मरीज खुद केवल परसीव कर पाता है, उसके कान में
एक आवाज़ सी आ रही है, वो हम नहीं सुन पाते हैं। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री में बीमारियाँ, हाँ एक चीज़, कुछ दवाइयों के सेवन से भी टिनाइटस होता है। कुछ एंटीबायोटिक्स और कुछ मलेरिया रिलेटेड दवाइयाँ हैं जो मलेरिया की ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं कॉमनली, उनके लंबे टाइम के सेवन की वजह से भी लोगों को टिनाइटस होता है। तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे ही डायग्नोसिस बन पाती है टिनाइटस की। डॉक्टर साहब, जब इस तरह की समस्या होती है तो हमारे यहाँ ओवर द काउंटर मेडिसिन भी अवेलेबल हैं, बड़ी आसानी से लोग गए और जो फार्मेसी पर है उससे पूछा और कोई ड्रॉप डाल दिया, तो ये कितना हानिकारक है? नहीं, टिनाइटस में ड्रॉप का कोई काम ही नहीं है। कोई भी ड्रॉप डाल दीजिए, आप तेल डाल लीजिए, कोई भी जड़ी बूटी डाल लीजिए, टिनाइटस को वो बढ़ावा ही देगा, वो उसको ठीक तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, उसको और आपकी सिचुएशन को और खराब कर सकता है, ठीक नहीं करेगा। इसीलिए जब भी आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई समस्या आ रही है तो आप ENT स्पेशलिस्ट को दिखाइए। वो उससे संबंधित जो भी दवाइयाँ पहले तो डायग्नोस करेंगे कि ये किस कारणवश हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कारण है इससे संबंधित, तो किस कारणवश हो रहा है वो पता करके फिर उस लाइन में उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा, तब आपको आराम मिल सकता है उसमें। तो जो इसका इलाज है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? जी, इसमें पहले तो जैसा मैंने बताया दवाइयाँ यूज होती हैं, उसके अलावा कुछ टिनाइटस मास्किंग डिवाइसेस करके होती हैं, वो जैसे कान में सुनने की मशीन, हेयरिंग एड जिसे हम कहते हैं, उसी से संबंधित, उसी से मिलती जुलती कान की मशीनें बनाई जाती है, लेकिन उसका सुनने से उसे ऐसा नहीं कि वो सुनाई के लिए लगाई जाती है, वो टिनाइटस के लिए लगाई जाती है कि मरीज को टिनाइटस ज्यादा फील ना हो। मेन रीजन है कि आपको टिनाइटस क्यों हो रहा है उसको ट्रीट करना है। टिनाइटस जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि वो एक लक्षण है, वो बीमारी नहीं। हाँ, तो आपको उससे संबंधित जो बीमारी है उसको ट्रीट करना होगा। और टिनाइटस अगर आपको परेशान कर रहा है तो उसके लिए टिनाइटस मास्किंग डिवाइस मिलती है, उसको लगा करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो कानों में घंटी और सरसराहट, फुसफुसाहट की समस्या है, तो वृद्धावस्था में बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो शरीर है क्षरण होता रहता है, तो क्या ये सीनियर सिटीजन्स के लिए कॉमन है? जी, बहुत कॉमन है। 50 साल के आगे की उम्र में जैसा हम देखते हैं कि बाल सफ़ेद हो रहे हैं, स्किन में झुर्रियाँ पड़ रही हैं, वैसी कान की नसें और आंखों की रोशनी ये सब अपने आप कम होने लगती हैं। तो उसको हम जो है वो ओल्ड एज से रिलेट कर सकते हैं। सिनाइल कहते हैं, सिनाइल मतलब थोड़ा सा जो एज रिलेटेड होती जा रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। अगेन वही टिनाइटस मास्किंग डिवाइसेस उसमें यूज़फुल होती हैं ओल्ड एज के लिए, लेकिन कम उम्र के लोगों के लिए उसका कारण पता करके उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना बेहतर होगा। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बढ़ते बढ़ते सुनने की नस की क्षमता को ख़राब कर देती है। और उस टिनाइटस बहुत एक इरिटेटिंग सी चीज़ होती है, आप रात को चैन से सो नहीं पाओगे क्योंकि आपके कान में हर समय एक भुन भुन सी आवाज़ या फिर सीटी बजने जैसी आवाज़ आती रहती है, तो वो रात को या फिर शांत एनवायरनमेंट, शांत वातावरण में वो ज़्यादा महसूस होती है टिनाइटस। क्या चोट चपेट लगने से भी? जी, मैंने मेंशन किया था कि हेड इंजरी, कभी अगर आपको ये कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसमें आपको सर पे चोट लगी है, तो ऐसे केसेस में भी वो नस कहीं डिस्टर्ब होने की वजह से ऐसी भनभनाहट सी कान में आती है। अब डॉक्टर साहब, चलते चलते इस विषय पर, और आपका जो कार्यक्रम है वो हमेशा जो हमारी हियरिंग हेल्थ है उस पर होता रहता है, तो हमें श्रोताओं के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? फाइनल टेक अवे क्या है? बिल्कुल टेक होम मैसेज सबके लिए यही रहेगा कि ऐसी कोई भी समस्या, जिस भी आप समस्या से जूझ रहे हैं, वो थायराइड रिलेटेड हो, एनीमिया रिलेटेड हो, हार्ट से रिलेटेड हो, कोई लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक का अगर आप सेवन कर रहे हैं और इसके दौरान में अगर आपको कभी भी कान में कोई समस्या महसूस हो, तो आप लोग प्लीज़ डॉक्टर को मिलिए, ENT सर्जन डॉक्टर जो भी आपको स्पेशलिस्ट मिल जाए वहाँ पे आप उनसे मिलिए और इसका प्रॉपर इलाज कराइए। डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं वो भी चलते चलते हमारे हॉस्पिटल में इसकी जांच के लिए हमारे पास एक प्योटोन ऑडियोमेट्री की मशीन उपलब्ध है। हम उस मशीन से कान की नस की अवस्था को देख पाते हैं, समझ सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी ट्रीटमेंट है वो हम प्रोवाइड करते हैं। साथ ही क्या सीटी स्कैन और इससे भी कुछ? सीटी स्कैन से टिनाइटस का कोई नहीं पता चल सकता, और सीटी स्कैन जब तक ज़रूरत ना हो तब तक डॉक्टर अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि रेडिएशन एक्सपोजर होता है उसमें। इसके लिए सिंपल हमारी ऑडियोमेट्री मशीन मोर देन इनफ बहुत बढ़िया काम करती है, उससे हम पता कर लेते हैं और उसके हिसाब से उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संचिता सिंह मैडम को, जो बता रहे थे कि कानों में घंटी, सरसराहट या फुसफुसाहट है तो उसको इग्नोर ना करें, ये आपकी जो हियरिंग कैपेसिटी है उसको परमानेंट डैमेज भी कर सकती है। अगले अंक में फिर किसी हेल्थ विषय पर बात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशीष जी।